everyone, my name is Bhanvi and welcome to my channel. Guys, हमने चक्रास के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली लेकिन इसकी अगर किसी को डीप नॉलेज लेनी है तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि इसके कुछ पेटल्स भी होते हैं। इसको हम लोटस फॉर्म में लेते हैं और इन चक्रास के पर्टिकुलर और पेटल्स भी होते हैं आगे। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि जो हमने हिंदी में बचपन में पढ़े थे स्वर और व्यंजन का खा गा गा, इनसे भी हमारे चक्रास का कोरिलेशन है। तो इसको पूरी तरह से डिस्क्राइब करेंगे मेरे गुरु मिस्टर सोम कुमार शर्मा। तो अगली आवाज़ उनकी। नमस्कार भाइयों, आप सभी को और आपके अंदर बैठे हुए भगवान शिव को प्रणाम। जैसा भाभी ने पूछा है कि इनका अक्षरों से क्या संबंध है चक्रों का, जो हमने बचपन में पढ़े थे स्वर और व्यंजन। हिंदी में जो स्वर लिपि है और व्यंजन है उनका मैं बता देता हूँ कि ये होते हैं अक्षर। अक्षर का मतलब होता है जो क्षर ना हो, यानी कि जिसका क्षरण ना हो उसको अक्षर कहते हैं। पहले ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि को डिकोड किया हमारे ऋषि मुनियों ने। उसके बाद में फिर ये अलग अलग अक्षरों को भी डिकोड किया कि इस अक्षर का अर्थ क्या है, क्या फुल फॉर्म है और हमारे चक्रों से इन अक्षरों का क्या मतलब है। जैसे हमारे सहस्रा चक्र बता दिया, इसका तो ओम है ही है। हमारा जो ये आज्ञा थर्ड आई जिसको कहते हैं, इसके बीज मंत्र ओम है, लेकिन 2 पेटल होते हैं इसके। हमारे हर चक्रों को लोटस का एक सिंबॉलिक रूप दिया है, यानी कि कमल के फूल की रचना की है हर चक्रास को। तो पहला जो हमारा, अगर हम इसकी बात करें छठी इंद्री की, यानी कि हमारा 6 सेंसेस यानी कि आज्ञा चक्र का, इसके 2 पेटल होते हैं, हम और क्षम। यानी कि इधर की जो एनर्जी है, जो हमारा मेल भाग है, इसको हम से बोलते हैं, और इधर का जो पार्ट है हमारा, इसको फीमेल बोलते हैं, और इसका जो बीज मंत्र है वो क्षम है। उसके बाद में हम यहाँ गले पर आ जाते हैं, जो विशुद्धि चक्र है। इसके 16 पेटल, 16 पेटल्स, और हर पेटल का एक एक बीज अक्षर है। मैं उसका एक बार चैंटिंग करके बताता हूँ, समझ में आएगा बहुत आसानी से आप सभी को। बोलता हूँ मैं 16 पेटल, आप लोग गिनते भी रहना। आम इम ईम उम ऊम रिम रिरिम लिरिम लिरिम एम ऐम ओम औ अंग अ। ये बीज मंत्र है वो हम है इसका, लेकिन 6 यानी कि 16 पेटल का जो एक एक बीज अक्षर है वो हमारा अ से लेके आ तक आता है, जो 16 है। अब उसके बाद में हमारा हृदय चक्र से शुरू होता है। बाकी हमारे जो व्यंजन है वो 32 है। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी के जो वर्टिब्रा है वो 32 है। हर वर्टिब्रा का एक एक लेटर, यानी कि एक एक अक्षर उसको गवर्न कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ हृदय चक्र के 12 पेटल्स हैं। जैसे इसके 16 हुए, 16 हुए, इसके 12 हैं, और 12 में कौन कौन से हैं वो मैं बोलता हूँ। कंग खंग गंग घंग यंग चम छम जम झम नम टम ठम, ये 12 पेटल्स हो गए। यानी कि यहाँ गले से जो रीढ़ की हड्डी है, ऊपर के जो 12 वर्टिब्रा हैं वो इन्होंने गवर्न किया, कवर किया। उसके बाद में फिर हम मणिपुर चक्र पे आते हैं। इसके पेटल्स 10 हैं, 10 पेटल्स। इसके जो बीज मंत्र हैं वो इस तरह से हैं। डम ढम लम तम थम दम धम नम पम फम, ये इसके 10 पेटल्स होंगे। उसके बाद में फिर हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है। इसके 6 पेटल्स हैं, 6 पंखुड़ियाँ हैं, और 6 पंखुड़ियों के जो बीज मंत्र हैं वो इस तरह से हैं। बम भम मम यम रम लम, ये हमारे 6 पेटल्स की ध्वनि हो गई। उसके बाद में जो हमारा रूट चक्र है, यानी कि मूलाधार चक्र है, उसके 4 पेटल्स हैं, 4 पेटल्स, 4। वम शम शम सम। इस तरह से हमारे यहाँ से हृदय चक्र से मूलाधार तक हमारे 32 पेटल्स हो गए। यानी कि रीढ़ की हड्डी के जो 32 वर्टिब्रा हैं उनको कवर किया, और विशुद्धि के 16 हो गए। ये हमारे
जो ऋषि मुनियों ने इसको ध्वनि को लिपिबद्ध किया, बाकायदा क्रम के अनुसार लगाया और उनको अक्षरों को जो ब्रह्मांड में गुंजायमान हो रही है, जो वाइब्रेशन है, उसको बाकायदा उन्होंने इसको डिकोड किया और हर अक्षर की एक एक ध्वनि बनाई गई। तो ये हमारे, अगर हमको ये भी याद है अपने बचपन के आ ई और क ख ग घ घ, ये भी अगर याद है और हम इनको भी उच्चारित करते हैं, तब भी हमारे चक्रास चार्जेस होते हैं और हमारी बॉडी की एनर्जी भी एक अलग ही, यानी कि हमारा एक ऑरिक फील्ड हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जितना हमारा ऑरिक फील्ड आगे बढ़ेगा उतना समझो कि हम उतने ही नेगेटिव एनर्जी से हम हमेशा प्रोटेक्ट रहेंगे। ये कहिए कि जो बचपन की नॉलेज थी वो काम आ रही है, तो दोस्तों वो काका काका भूले मत, दोबारा से उन्हें लर्न कर लीजिए और फिर से आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें काम आ रहा है, बहुत काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम। दोस्तों आपने ये भी देख लिया कि कैसे जो हमारी बचपन का ज्ञान था काका काका, जिसे हम पूरी तरह से, बहुत कम लोगों को याद रहता है ये अक्षर और व्यंजन, तो उन्हें हम भूल ही जाते हैं ज़्यादातर। ABCD तो सबको याद रहती है, पर हिंदी वाले पोर्शन जो है वो ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं। तो उसे फिर से रिमाइंड कर लीजिए और अपनी लाइफ को और बेहतर बनाइए इसके द्वारा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।